क्रेजी किड्स। बच्चों का पढ़ाई में मन कैसे लगाए। पढ़ाई में मन लगाने के सरल उपाय। बच्चों का पढ़ाई में मन कैसे लगाए। किसी भी बच्चे का सबसे पहला विद्यालय और पहले शिक्षक उनके माता पिता होते हैं। जन्म के बाद शिशु लगातार माता पिता के साथ रहकर बोलना, खाना, पीना, खेलना, लिखना या अन्य गतिविधियां करना सीखता है। छोटे बच्चे के लिए यह एक औपचारिक विद्यालय जैसा होता है। माता पिता बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के साथ ही सही गलत की पहचान कराते हुए उनका स्वर्णिम भविष्य बनाने का कार्य करते हैं। माता पिता का व्यवहार और क्रियाओं का उनके बच्चों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि घर में कुछ गलत होता है तो बच्चे गलत सीखते हैं। यदि घर का वातावरण सही होता है तो बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है। इसलिए सबसे पहले माता पिता की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अधिकांश बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है। ये समस्या किसी एक बच्चे की नहीं बल्कि अधिकांश बच्चों की है। वर्तमान समय में प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है। ऐसे में बच्चों पर प्रेशर भी बहुत होता है। मुख्य समस्या यह है कि बच्चा पढ़ना तो चाहता है परंतु पढ़ाई में मन केंद्रित नहीं रहता। बच्चों का पढ़ाई में मन कैसे लगाए, इसके बारे में इस पेज पर आपको विस्तार से बता रहे हैं। पढ़ाई पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए पढ़ाई के लिए एक ऐसे स्थान का चयन करें जहां शांति रहे, जहां न ही अधिक गर्मी हो और न ही अधिक सर्दी। बैठने के लिए सही टेबल चेयर हो तथा किताबें तथा अन्य सामान व्यवस्थित तरीके से रखा हो। टेबल चार्ट बनाएं और निर्धारित समय अनुसार ही पढ़ाई करें। हालांकि शुरुआत में कुछ अजीब लगेगा परंतु एक सप्ताह के बाद आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी और धीरे धीरे आप समय के अनुसार पढ़ने लगेंगे। टाइम टेबल के अनुसार पर्याप्त नींद लें। जिस प्रकार हमारे लिए खाना, पानी और अन्य आवश्यकताएं आवश्यक है, उसी प्रकार नींद भी पूरी होना आवश्यक है। यदि नींद पूरी नहीं होगी तो पढ़ाई या किसी अन्य कार्य में भी मन नहीं लगेगा। अच्छी नींद से हार्मोन सही तरीके से रेगुलेट होते हैं, जिससे हमारा मस्तिष्क तेज होता है और शरीर को भी आराम मिलता है, जिससे पढ़ा हुआ याद रखने में मदद मिलती है। एक छात्र को 6-7 घंटे की नींद अवश्य लेनी चाहिए। 4. शुरुआत में पढ़ाई का समय कम रखें। हमारा मन एक बंदर की तरह होता है जो निरंतर इधर उधर घूमता रहता है। एक पल में ही यह कहीं भी चला जाता है। इसे तत्काल नियंत्रित करना काफी कठिन होता है, इसलिए शुरुआत में पढ़ाई का समय कम रखें। इस समय को धीरे धीरे बढ़ाएं। 5. अपनी प्रोग्रेस पर रखें ध्यान। पढ़ाई के साथ साथ अपनी प्रोग्रेस अर्थात उन्नति पर भी ध्यान देना आवश्यक है। इससे सफलता के साथ साथ आपको प्रेरणा भी मिलती है, साथ ही आत्मविश्वास बढ़ता है। आप स्वयं से कुछ प्रश्न करें, जैसे इस हफ्ते आपका मेन टारगेट क्या है? क्या आपका टाइम टेबल और तरीके आपके लिए सही वर्क कर रहे हैं? यदि नहीं तो इसमें और सुधार कैसे किया जा सकता है? इससे आपको ज्ञात होगा कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो या नहीं। 6. अपने आप को स्वस्थ रखें। स्वस्थ पढ़ाई के लिए मन का स्वस्थ होना आवश्यक है। जब हम पूर्णतया स्वस्थ होंगे तभी हमारे मन में अच्छे विचार भी आते हैं और पढ़ाई में भी मन लगता है। इसलिए स्वयं को स्वस्थ रखना अत्यंत आवश्यक है। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए सुबह टहलने जाना, व्यायाम, समय पर भोजन करना और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाए रखना भी जरूरी होता है। कहा भी जाता है, स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन का घर होता है। 7. याद करने के बाद जरूर लिखें। हम एक लंबे समय तक याद करते हैं परंतु याद किए हुए विषय को लिखते नहीं है, जिससे कुछ समय बाद ही याद किया हुआ विषय भूल जाते हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा घटित हो रहा है
तो याद करने के उपरांत उसे बिना देखे लिखे और यह प्रक्रिया कुछ दिनों के अंतराल पर दोहराते रहे।